मैं संस्कृति पाठक और एक बार फिर स्वागत है आपका पॉलिटिकल पाठक में। आज हम बात करेंगे जो घमासान ने महाघमासान जो चल रहा है दिल्ली और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, दिल्ली की सरकार और सेंट्रल की सरकार के बीच में। जी हाँ, 2015 से जब से आम आदमी पार्टी इलेक्ट होकर आई है तब से एक पावर टशल दोनों गवर्नमेंट के बीच में चल रहा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया और साथ ही साथ इसको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलटने के लिए मोदी सरकार ने भी एक ऑर्डिनेंस लाया। क्या है ये ऑर्डिनेंस? दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस भी मिला हुआ है। क्या है वो स्पेशल स्टेटस? हम सब की बात करेंगे, जुड़े रहिए इस वीडियो में। सबसे पहले आप समझिए कि ये स्पेशल स्टेटस क्या है। तो आपको बता दें, दिल्ली को 69th अमेंडमेंट 1991 में एनसीटी दिल्ली में दो चीज़ें की गई थी कि वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा और वहाँ पे एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो लेजिस्लेटिव असेंबली के हेड होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इलेक्टेड होंगे, जबकि कुछ पावर्स यानी कि बहुत सिलेक्टेड पावर्स जो है वो दिल्ली की गवर्नमेंट के पास रहेंगी। ये बिल पास हुआ 1991 में। इसके आगे क्या हुआ अगर हम आपको बताएं तो तीन मैटर, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड, इसको छोड़ के किसी भी मैटर पे अगर बात होती है तो लेजिस्लेटिव असेंबली उस पर लॉज बना सकती है। लेकिन एक बात और, लेजिस्लेटिव असेंबली खुद से काम नहीं करती है, ये काम करती है एड और एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगर आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की चॉइस एक्स है और लेजिस्लेटिव असेंबली की चॉइस जैसे गवर्नर की चॉइस जो है वो वाई है, अगर इनमें चॉइसेस डिफरेंट हो गई तो फिर ये मैटर जो है ये जाता है प्रेसिडेंट के पास और फिर वहाँ से निष्कर्ष निकल के आता है। ये आपने समझ लिया कि कैसे हमारे 69th अमेंडमेंट के द्वारा दिल्ली में दो सरकारें बनाई गई। एक यूनियन गवर्नमेंट जो वहाँ पर रूल करेगी, जो वहाँ की कुछ चीज़ों पर रूल करेगी एलजी के द्वारा, और एक वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट। अब आगे आपको बताते हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कैसे हस्तक्षेप किया। अब जब हमारा सुप्रीम कोर्ट आया तो अभी हाल ही में यानी कि मई 2023 में एक बिल पास हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्विसेज जो कि मेन प्रॉब्लम थी, एक प्रॉब्लमेटिक था सर्विसेज, उसी को लेके ज़्यादातर जो विवाद था वो था। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्विसेज के लिए जो जिम्मेदार होगा, जो सर्विसेज की जो जिम्मेदारी संभालेगा वो होगी दिल्ली की गवर्नमेंट, यानी कि और कोई नहीं, ये सारी पावर दिल्ली की गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की। तो इसी को चैलेंज करते हुए हमारी यूनियन गवर्नमेंट यानी कि बीजेपी यानी कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने लोकसभा में एक बिल पास कर दिया, दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल। इस बिल के तहत जो चीज़ें थी वो वापस वही मोड़ लेने वाली थी, यानी कि फिर से लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस पे एलजी का उतना ही कंट्रोल आने वाला था, और बहुत सारी मेजर चीज़ों पे, मेजर एडमिनिस्ट्रेशन पे दिल्ली की सरकार का रोल कम कर दिया जा रहा था। आइए आपको बताते हैं कि इसमें भाजपा ने यानी कि यूनियन गवर्नमेंट ने क्या क्या किया। तो अगर आपको बता दें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया। अगर आपको ऑर्डिनेंस नहीं पता तो मैं आपको ऑर्डिनेंस के बारे में बता दूं कि ऑर्डिनेंस अगर पास किया जाता है तो उसको एक्सेप्ट या फिर उस पर वोटिंग 7.5 महीनों के अंदर होनी चाहिए। जब कोई सत्र चल रहा रहता है तभी ये पास किया जाता है, जैसे कि अभी मॉनसून सत्र चल रहा है तो इस ऑर्डिनेंस को पास किया गया, लोकसभा से ये पारित हो गया। अब बारी है राज्यसभा की। राज्यसभा से भी आज ये ऑर्डिनेंस पारित हो गया है। आपको अगर बता दें तो बिल के पक्ष में 131 वोट पड़े हैं, तो वहीं बिल के विपक्ष में 102 वोट पड़े हैं। आपको एक बात बताना जो मैं भूल गई, वो बात ये है कि इस ऑर्डिनेंस के अंदर जो भाजपा गवर्नमेंट ने पास किया है, जो राज्यसभा और लोकसभा के अंदर आया गया है, उसमें एक चीज़ एग्जिस्ट करती है जो कि है NCCSA यानी कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी। ये जो है ये एलजी को रिकमेंड करेंगे और राज्यसभा ये एलजी को रिकमेंड करेंगे जो भी चीज़ें होंगी, और उस चीज़ों पे एलजी जो है वो एक्ट करेगा। तो ये बिल राज्यसभा में आज पास हुआ है और लोकसभा में थर्सडे को ये पास हो चुका है। तो कमेंट करके अपने व्यूज़ बताइए कि अगर सुप्रीम कोर्ट की चीज़ों को ऐसे ही बार बार
कोई सरकार आई और उन्होंने ऐसा कर दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे उंगली उठा रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को चेंज कर दे रहे हैं, तो क्या ये सही है? अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको एक और वीडियो चाहिए ऑर्डिनेंस, एक्ट, बिल, इन सब चीज़ों को, इन सब अलग अलग चीज़ों को समझने के लिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे पहुंचाएं, यानी कि शेयर करें। थैंक यू वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। साथ ही साथ वीडियो को एंड करने से पहले सुन लीजिए अमित शाह का ये भाषण। ये आप पार्टी का जन्म ही कांग्रेस का विरोध कर हुआ। लगभग 3 टन जितनी गाली कांग्रेस की सरकार को बोले और बोलकर सरकार में आए और आज अनधिकृत अधिकार प्राप्त करने के लिए कांग्रेस का समर्थन ले रहे हैं। और कांग्रेस वालों को भी ठीक है, चलो हमारा गठबंधन बढ़े। भाई मैं बताना चाहता हूं खड़गे साहब, जैसे ही आज शाम को ये बिल खत्म हुआ, पारित हुआ, केजरीवाल जी पलट जाएंगे, ठेंगा दिखाएंगे और कुछ नहीं होने वाला। तो उनका लक्ष्य हम नहीं है, उनका लक्ष्य हम नहीं है, कांग्रेस पार्टी है। जरा इनका चुनावी इतिहास देखिए, उनका लक्ष्य आप हो, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। 239 AA3C के अनुसार संसद को, ये भी ध्यान से सुने सदन, संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को संशोधित करने का, उसका स्वरूप बदलने का या उसको निरस्त करने का भी अधिकार दिया गया। और मानने वाले हम लेकर नहीं आए, कौन लाए? आज जो राजनीतिक जरूरियात के कारण आप पार्टी की गोदी में बैठी है, वो कांग्रेस पार्टी ये संविधान संशोधन लेकर आई, ये हम लेकर नहीं आए। अगर दिल्ली के अधिकारों का किसी ने हनन किया है, ये दिल्ली की असेंबली का किसी ने हनन किया अधिकारों का, तो माननीय अध्यक्ष जी, इनको करने में तकलीफ नहीं और सुनने में क्यों तकलीफ होती है? करते हैं तो सुनना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, केवल और केवल राजनीतिक स्वार्थ के कारण आप पार्टी का एपीचमेंट करने के लिए ये अपने ही लाए हुए कानून का ये विरोध कर रहे हैं।